राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 जनवरी 2023 को दिल्ली कैंट में राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया और कैडेटों को उनके अनुकरणीय प्रदर्शन और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए रक्षा मंत्री पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इसके अतिरिक्त शिविर में भाग ले रहे लगभग 2000 कैडेटों को अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने उनसे नए तरीकों की पहचान करने और राष्ट्र को तेज गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ने में मदद करने का आह्वान किया। आप लोगों को देखकर यह लगता है कि पूरा भारत इस ऑडिटोरियम में सामने खड़ा हो गया है और एक ऐसा भारत जिसके शरीर अनेक हैं पर आत्मा एक है, जिसकी ब्रांचेज अनेक हैं परंतु रूट्स एक हैं। मेरे युवा साथियों, आप लोगों को देखकर एक बात तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एनसीसी अब तक आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज पैदा कर चुकी है जो आपको एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी बनाने में सहायक होती है। इसने आपके अंदर एक लीडर, एक सोल्जर, एक आर्टिस्ट और इन सबसे ऊपर एक अच्छे इंसान के गुण पैदा किए हैं जो मैं अपनी आंखों से साफ देख सकता हूं। मेरे प्यारे कैडेट, यहाँ मिलने वाली सीख जैसे एकता, अनुशासन, सत्यपरायणता, साहस, सद्भाव, बंधुत्व और नेतृत्व जैसे गुण हमेशा से हमारे देश में यह मार्गदर्शक गुण रहे हैं और इनके साथ साथ मैं समझता हूं कि एनसीसी आपके भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण गुण डेवलप करती है वह है अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता और समर्पण। मेरे साथियों, एनसीसी ने मैं समझता हूं कि अब तक आपकी बुनियाद इतनी मजबूत बना दी है कि उस पर आप सफलता की कितनी भी विशाल इमारत खड़ी कर सकते हैं। आप जितनी भी महान विभूतियों को देखेंगे आप पाएंगे कि दुनिया प्रायः उन्हीं गुणों के कारण जानती है जिनको उन्होंने अपने अंदर छोटी आयु तक विकसित कर लिया था। नेशनल कैडेट कोर का उद्देश्य भी यही है कि वह आपके अंदर उन विभूतियों के गुणों को विकसित करे जिससे आप स्वयं तो अपनी राह निर्मित कर ही सकें, साथ ही समाज को भी एक नई दिशा दे सकें। इसलिए आपको अब तक जितनी भी सीखें यहाँ पर मिली हैं उन्हें अपने जीवन में अच्छी तरह उतारना है और धीरे धीरे उन्हें और अधिक आगे विकसित करना है। छोटे छोटे गुण ही होते हैं जो आगे चलकर आपको मुकम्मल बनाते हैं, यानी परफेक्ट बनाते हैं। एनसीसी में आने के बाद हमारे अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी डेवलप होती है वह होती है टीम स्पिरिट और इस गुण को हमें अपने अंदर हमेशा बनाए रखना है। यह हमारी अपने सभी कैडेट से अपेक्षा है और टीम स्पिरिट का सबसे बड़ा उदाहरण जो मुझे दिखाई देता है वह हमारा राष्ट्र स्वयं में है। यह देश अनेक प्रांतों का, अनेक भाषाओं का, अनेक बोलियों का और अनेक पंथों, मजहबों और यह विचारों का देश। बावजूद इसके जब राष्ट्र हित में कुछ करने की बारी आती है सभी एकजुट होकर समर्पण के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। टीम में काम करने से आप अपने जीवन में अनेक लाभ अनुभव करेंगे और साथियों, पहला तो यही कि किस काम को अगर आप दो या उससे अधिक लोग मिलकर करते हैं तो आपकी ताकत केवल दोगुनी ही नहीं होती है बल्कि उससे कहीं अधिक होती है और आपकी सफलता की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। और साथियों, आज समय बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है और जो राष्ट्र और समाज समय के साथ नहीं बदलता है वह कहीं पीछे छूट जाता है। ऐसे में समय के अनुरूप खुद को ढालना यह आज की जरूरत है, पर इस बदलाव के साथ हमारी ऊपर एक जिम्मेदारी भी है जिसका हमें पूरी तरह से पालन करना है और वह जिम्मेदारी हमारी विरासत के प्रति सम्मान की। हमारी विरासत यानी हमारे भारतीय मूल्य, इंडियन वैल्यूज, हमारी ट्रेडिशन, परंपराएं और मानवता के प्रति हमारी भावना को साथ लेकर चलना। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप में से कई कैडेट्स अपनी मेहनत, लगन और संस्कारों के बल पर कुछ नया करेंगे और कुछ अलग करेंगे और दुनिया भर में अपना और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। हमारे भारत की प्रगति का रास्ता आप लोगों से ही होकर गुजरता है और आप लोग जितने सशक्त होंगे हमारा देश भी उतना ही सशक्त होगा। इसका हमें ख्याल बराबर रखना चाहिए। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं डीजी एनसीसी गुरप्रीत सिंह जी और उनकी टीम को मैं बधाई दूंगा जिन्होंने इस प्रतिष्ठित रिपब्लिक डे कैंप के आयोजन में कड़ी मेहनत की है। मैं अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अपने सारे कैडेट्स को हार्दिक बधाई देता हूं और आज शिक्षक भी रह चुका हूं
आयु में भी बड़ा हूं, इसलिए सारे बच्चों को तहे दिल उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आशीर्वाद भी देता हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र